सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मे ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी अस परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अपनी खोज। किसकी खोज करना? अपनी खोज। किसको करना? अपन को। अपनी खोज अपन को करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम अपने को भूल गए हैं। सब कुछ हमें स्मरण में है, लेकिन बस आत्मा विस्मरण हो गया है। क्या हो गया है? आत्मा। तो अब क्या करना है अपन को? अपने जीवन में एक लक्ष्य हो कि हम अपने को खोज के रहेंगे। अपने में अपनापन ही धर्म है। क्या है? अपने में अपनापन ही धर्म है। अपने में अपनापन ही धर्म है, अर्थात मैं आत्मा हूँ और मैं अपने को आत्मा स्वीकार करके आत्मा में रहूँ तो वो धर्म है। और पर में अपनापन ही अधर्म है। क्या है? पर में, शरीर में, संयोगों में, भोगों में अपनापन क्या है? अधर्म है। अधर्म जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में दुख, क्लेश, आकुलता होती है। धर्म जिसके जीवन में होता है उसमें शांति होती है। हमारे जीवन में शांति है कि आकुलता है? क्या है? आकुलता है तो हमारे जीवन में धर्म नहीं होता, अधर्म चल रहा है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर इस प्रकार की भावना भाते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा क्या भावना भाते हैं? भेद विज्ञान की भावना भाते हैं। कैसी भावना? मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। हे मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने
समय। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। हे धर्म निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित सद हूँ रूपी नहीं। हे अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ज्ञानी क्या करता है? भेद विज्ञान करता है। किनसे करता है? परद्रव्यों से भिन्न, परद्रव्यों के भावों से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव से भी भिन्न भेद विज्ञान करता है अपने स्वरूप का। परद्रव्य माने शरीर आदि परद्रव्य, पुद्गल आदि परद्रव्यों से भिन्न। परद्रव्य के भाव, पुद्गल के स्पर्श रस गंध आदि वर्ण आदि भावों से भिन्न, और पर के निमित्त से होने वाले अपने में भी जो परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, उनसे भी क्या करता है? अपने को भिन्न जानता है। धर्मादि परद्रव्यों एवं मोहादि विकारी भावों में से अपनापन छोड़कर उपयोग स्वरूपी निज भगवान आत्मा में अपनेपन की दृढ़ भावना ही धर्म है। 6 द्रव्य होते ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें 5 द्रव्य तो पर हैं, तो उन पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यों से मेरा स्वरूप कैसा है? उपयोग स्वरूप आत्मा कैसा है? भिन्न है, अलग है, पृथक है। तो यह दृढ़ विश्वास हो कि ये अन्य द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं, और इस पर के निमित्त से जो अपने में मोह राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं वो भी मेरे स्वभाव नहीं है। यद्यपि मेरे में उत्पन्न होते हैं, लेकिन मेरे जे कैसे भाव हैं चाचा? मेरे ए औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं शिवराव। ये मोह राग द्वेष के उपाधि जन भाव है, ये भी मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। जब मुझे दुख देते हैं, जैसे बिगड़ा हुआ लड़का हो ना, सुख देता कि दुख देता है चाचा? ऐसे ही अपने विकृत भाव हैं जे, अपने को सुख देते आत्मा को कि दुख देते? मैं तो हूँ ज्ञानानंद स्वभावी, और ये मोह राग द्वेष के बाद भाव क्या देते मुझे? दुख, कष्ट, पीड़ा देते रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? उपयोग स्वरूपी शुद्ध निज भगवान आत्मा में अपने प्रण की दृढ़ भावना ही धर्म है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। अपने में अपनापन का विश्वास अतीन्द्रिय अनंत आनंद की प्राप्ति का मार्ग है, उपाय है। अतः निज भगवान आत्मा को जानने पहचानने का यत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निज आत्मा पूरा जीवन काय में लगाना चाहिए अपने आप कि जगत के लोग हमें जाने इसके लिए नहीं जाने कि हम अपने को जाने। सुख काय में है कि जगत हमें जाने, इसमें सुख है, कि हम अपने को जाने, इसमें सुख है। तो अपन कर क्या रहे? अपन दूसरे को अपन को जनाना है। जगत ख्याति चाह रहा है कि आत्म ख्याति चाह रहा है? जगत ख्याति चाह रहा है। जगत में ख्याति की कोई इच्छा नहीं है हमारी। नहीं है चाह? अच्छा है। आत्म ख्याति की चाह है कि नहीं? जगत की ख्याति की कोई इच्छा नहीं। तो बस आत्म ख्याति की चाह है, और उसको परिणमन करना चाहिए। कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए आगे बताने वाले हैं। अपनी चर्चा चल रही है अब नई घटना, नई कहानी, नए प्रवचन के ऊपर। अपनी खोज की कैसी तड़फ होना चाहिए। डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल द्वारा रचित यह पुस्तक प्रवचन के आधार पर लिया गया है। 2 प्रवचनों पे चर्चा हो चुकी है। जो नया प्रवचन तीसरा आज से शुरू हो रहा है, क्या नाम है इसका? अपनी खोज। अपनी खोज कैसे होना चाहिए, कैसी तरफ होना चाहिए अपनी खोज के लिए, सब भूल जाए अपन। अतः निज भगवान आत्मा को जानने पहचानने का यत्न करना चाहिए। निज भगवान आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जानने का और प्राप्त करने का कितना करते अपन? कितना करते प्रयत्न? थोड़ी जवाब दे देते हैं
जाप दे लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, अंतर्मुखी अभ्यास करते कि नहीं करते? थोड़ा बहुत थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा विचार करते हैं बस। थोड़ा विचार कर लिया, विचार से आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते? विचार से आगे क्यों? विचार से आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते? नहीं बढ़ते। अंदर में डूबने का अभ्यास करते कि नहीं करते? एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया। दोपहर में चर्चा चल रही ना कि त्रियंच सम्यक दृष्टि, असंख्यात नार की एक एक नरक में असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि। इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी सम्यक दर्शनात्म अनुभूति हो जाती है, और हम सब अनुकूलता होने के बाद भी अपने से दूर बने रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भूल है। कमजोरी क्या कहेंगे, कमजोरी तो ज्ञानियों को होती है, ये तो अपना दोष है। प्रश्न, हम तो बहुत प्रश्न करते हैं, पर वह भगवान आत्मा हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? किसी ने प्रश्न किया, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, क्या का भगवान आत्मा को अपनी आत्मा के लिए प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता? उत्तर, भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए जैसा और जितना प्रयत्न करना चाहिए, यदि वैसा और उतना प्रयत्न करें तो भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। क्या करें? जैसा और जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना और वैसा प्रयत्न करें तो भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। कर रहे? जितना प्रयत्न करना चाहिए, जैसा प्रयत्न करना चाहिए वैसा प्रयत्न कर रहे कि नहीं कर रहे? लोग कहते हैं हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में कर रहे हैं कि गलत दिशा में? सही दिशा में भी कर रहे हैं तो जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं कि उससे कम कर रहे हैं? सोना कितने हजार रुपये तोला है? 73,000 रुपये तोला है, ठीक है ना? नकली हम चूरन के नोट 73,000 लेके जाएं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 70,000 लेके जाएं एक तोला के लिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक तोला। तो पहले तो चाहिए है असली नोट, और असली नोट भी कितने चाहिए? पूरे नहीं होंगे तो पूरा सोना नहीं मिलेगा। ऐसे ही पहले तो क्या हो, सही पुरुषार्थ होना चाहिए, और सही पुरुषार्थ के साथ साथ जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना होना चाहिए, कम होगा तो भी नहीं मिलेगी सफलता। पूरा चाहिए, 70 भी होगा तो काम नहीं चलेगा, 73 चाहिए। भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए जैसा और जितना प्रयत्न करना चाहिए, यदि वैसा और उतना प्रयत्न करें तो भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सच्ची बात तो यह है, भगवान आत्मा की प्राप्ति की जैसी तड़प पैदा होना चाहिए, अभी तक हमें वैसी तड़प ही पैदा नहीं हुई है। चाचा कैसी? जैसी तड़प हमें आत्मा की प्राप्ति की होना चाहिए पैदा, वैसी हुई कि नहीं हुई? मौत की कीमत पे आचार्य देव कहते अय कथम प्रियमत्वा तत्व को दुहलीसन। मौत की कीमत पर भैया जगवासी तो दास होय के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तज बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको तू ही है कमल ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचान ले। प्रापति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्रापति स्वरूप यूं ही जान ले। ज्ञानी जन कह रहे कि हे जगवासी भैया, भैया कह रहे, भैया कोमल संबोधन आत्मीयता का। भैया कैसे कहते? इससे आत्मीयता भैया कहते कि नहीं कहते? भैया जगवासी है, जग में वास करने वाले भैया, तो उदास हो है कि जगत से, संसार से उदास हो जा।
तो क्या करें उदास होके? 1-6 महीना उपदेश मेरो मान ले, 1-6 महीना के लिए मेरी बात मान ले। कौन कह रहा है? अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। और संकल्प विकल्प के विकार तज, और संकल्प और विकल्प के विकारों को छोड़ के बैठ के एकांत मन एक ठोरा न रहे, और समस्त संसार के संकल्प विकल्प छोड़ के 1-6 महीना के लिए तू क्या कर? मेरी बात मान बैठ के एकांत मन एक ठोर, एकांत में एक ठोर आन रहे, एक ठोर एक स्थान पे बैठ जा अपनी आत्मा की प्राप्ति। तू ही सर जल ताको तू ही है कमल, तू ही सरोवर है, कहीं बाहर में सरोवर खोजने नहीं जाना है। तू ही सरोवर ताको तू ही है कमल, तू ही उसका कमल है, और तू ही मधुकर है। मधुकर माने भोरा, सरोवर तू ही उसका कमल, तू ही, और मधुकर माने उसका स्वाद लेने वाला कमल का भोरा भी। सुबास पहचान ले, अपनी सुबास को पहचान ले। प्राप्ति ना होए, प्रश्न किया प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? क्या कह रहे हैं? सही होए है प्राप्ति, प्राप्ति क्यों नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि वह आत्म तत्व है, ज्ञानियों को अनुभव में प्राप्ति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है। सही होए है प्राप्ति, स्वरूप यूँ ही जान रहे, वो है, इसकी प्राप्ति होगी। प्राप्त की प्राप्ति, शुल्लक धर्मदास जी कहते थे कि मुझे अब प्राप्त की प्राप्ति हुई। प्राप्त तो था लेकिन उस पर दृष्टि नहीं थी। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई भूल गया। अंगूठी गोदरेज के अपने लोकर में रखने जा रहे थे और अंगूठी उंगली में पहन ली। अब खोज रहा है कि हमने अंगूठी कहीं रख दी। पहने कहाँ है? अपनी उंगली में, सामने देख नहीं पा रहा है उसको। ऐसे ही आत्मा कहीं जाना है खोजने, आत्मा को आत्मा की खबर खो गई। आत्मा नहीं खोया क्योंकि हम तो स्वयं आत्मा है। लेकिन जो सही ज्ञानियों के निर्देशन में तड़प चाहिए वो तड़प पैदा नहीं हो पाती। तड़प पैदा नहीं हो पाती, इसलिए हमें लाभ भी प्राप्त नहीं होता। अभी हमें वैसी तड़प ही पैदा नहीं हुई। यदि अंतर की गहराई से वैसी तड़प पैदा हो जाए तो फिर भगवान आत्मा की प्राप्ति में देर होने वाली नहीं है। भगवान आत्मा की प्राप्ति की तड़प वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, इसे हम उस बालक के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहानी फिर शुरू कर रहे हैं चाचा, कहानी शुरू कर रहे हैं। कैसी तड़प होना चाहिए हमें आत्म प्राप्ति की, उस घटना को बता रहे हैं बच्चे की। तीसरी कहानी, चौथी कहानी चल रही है। पहले भी एक सुनाई थी, फिर दूसरे में 2 कहानी सुनाई थी। अब इसकी कहानी देखिए कितनी, कैसी तड़प होना चाहिए, इसका बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन ध्यान से सुनना होगा थोड़ा सा। कैसे सुनना चाहिए? ध्यान से। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल। स्थिर मन से सुनो। हमें उस बालक के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिसकी माँ मेले में खो गई है। क्या कौन खो गया है? किसकी खो गई है? बालक की माँ कहाँ खो गई है? मेले में खो गई हो। एक 5 वर्ष का बालक माँ के साथ मेला देखने गया था। कितने वर्ष का बालक था? किसके साथ मेला देखने गया था? कहाँ देखने गया था? मेला देखने गया था। मेले की अपार भीड़ में वे दोनों बिछुड़ गए। बहुत भीड़ थी मेले में, तो भीड़ भाड़ में क्या हुआ? बच्चा और माँ एक दूसरे से क्या हुए? बिछुड़ गए। एक पुलिस चौकी पर माँ पहुंची और उसने बेटा खोने की रिपोर्ट लिखवाई। अब दोनों बिछुड़ गए, तो एक पुलिस चौकी पे कौन पहुंची? माँ। और क्या खोने की रिपोर्ट लिखाई उसने? कि मेरा बेटा खो गया है। रिपोर्ट उसने लिखवा दी। दूसरी पुलिस चौकी पे बेटा पहुंचा और उसने माँ के खोने की रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। दोनों पुलिस चौकी पे पहुंचे। एक पुलिस चौकी पे माँ पहुंची
उसने बेटा खोने की रिपोर्ट लिखाई और दूसरी पुलिस चौकी पे बेटा पहुंचा और उसने माँ के खोने की रिपोर्ट लिखाना चाही, लेकिन रिपोर्ट लिख नहीं पा रही थी। क्यों नहीं लिख पा रही थी? पर उसकी रिपोर्ट की सही रूप में उसकी रिपोर्ट को सही रूप में कोई लिखता ही नहीं। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा कौन है? कांस्टेबल ने उत्तर दिया एक खोया हुआ बालक आया। क्या उत्तर दिया? खोया हुआ बालक आया। बालक ने बीच में ही टोकते हुए कहा इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं, मेरी माँ खोई है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। बच्चे ने सही बात कही। कांस्टेबल क्या कह रहा है इंस्पेक्टर से कि खोया हुआ बालक आया है। बालक क्या कह रहा है? मैं नहीं खोया, मैं तो सामने खड़ा। खोया होता तो मैं यहाँ कैसे खड़ा होता? उसने क्या कहा? कौन खो गया है? माँ खो गई है। डपटते हुए कांस्टेबल बोला चुप रह, कहीं माँ भी खोती है? कांस्टेबल ने क्या कहा? माँ भी खोती नहीं। माँ खोती है क्या? खोता कौन है? बच्चे ही खोते हैं। कौन खोता है? बच्चे खोते। माँ खोती कि नहीं खोती? बच्चे के लिए तो माँ खोई है, लेकिन रिपोर्ट ऐसी नहीं लिखी जाती, नियम कानून होते हैं। खोता कौन है? बच्चा। आखिर उन्होंने यही रिपोर्ट लिखी कि एक खोया हुआ बालक आया है। जो भी हो, अब बालक से पूछताछ प्रारंभ होती है। क्या लिखी रिपोर्ट की पहली लाइन? कि एक खोया हुआ बालक आया है। माँ खो गई ये नहीं लिखा। क्या लिखा है? एक बालक खो गया है, वो बालक आया है। आगे पूछताछ प्रारंभ करते हैं। क्यों भाई, तुम्हारा क्या नाम है? बच्चा उत्तर देता पप्पू। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मम्मी। क्या नाम है? नाम होता है क्या मम्मी? नाम बच्चे के लिए तो नाम है। तुम रहते कहाँ हो? अपने घर में। मेरा नाम है पप्पू। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मम्मी। और रहते कहाँ हो? अपने घर में। बालक के ऐसे उत्तर सुनकर पुलिस वाले आपस में कहते हैं कि जब यह बालक अपनी माँ को पहचानता नहीं, उसका नाम तक भी नहीं जानता, तो इसकी माँ को कैसे खोजा जाए? और आपस में बात कर रहा है भैया जी, माँ को जानता नहीं, पहचानता नहीं है, तो इसकी माँ को अपन कैसे खोजेंगे? जानता कि नहीं जानता बालक? जानता है। पहचानता कि नहीं पहचानता? तो मुझे फिर पुलिस वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पुलिस वालों के जो दिए उसका नाम, वहाँ का नाम, कहाँ रहते हो। जो पुलिस वालों को जानकारी चाहिए वो जानकारी वो नहीं जानता, लेकिन माँ को जानता कि नहीं जानता? जानता है। पुलिस वालों से ज़्यादा जानता कि कम जानता? ज़्यादा जानता। उसकी बातें सुनकर बालक सोचता है कि जिस नाम से मैं माँ को रोज़ बुलाता हूँ, क्या वह नाम ही नहीं है? रोज़ मैं माँ कहता हूँ और माँ मेरी दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो जिस नाम से मैं माँ को बुलाता हूँ वो नाम ही नहीं है क्या कोई वास्तव में? मम्मी कहकर जब भी बुलाता हूँ माँ हाजिर हो जाती है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि मैं माँ का नाम नहीं जानता। जब भी मैंने माँ बोला तो तत्काल मम्मी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। तो क्या ये नाम ही माँ नाम नहीं है क्या कोई? बालक ये सोच ही रहा था कि पुलिस वाला फिर पूछने लगा, तेरी माँ मोटी है या पतली, गोरी है या काली, लंबी है या ठिकनी? क्या पूछने लगा? लंबी है। अब नाम नहीं समझ रहा, घर नहीं पता उसको, तो उन्होंने क्या पूछा? तेरी माँ कैसी है? मोटी है कि पतली है? गोरी है कि काली है? लंबी है कि ठिनगी है? कैसी है माँ? माँ कैसी है? ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ। चाचा माँ को सही बता रहा कि नहीं बता रहा है? सही बता रहा है, पर बालक ने तो कभी सोचा ही भी ना था कि माताएं भी 6 प्रकार की होती हैं। क्या बालक ने क्या नहीं सोचा था?
माताएं भी कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। बच्चा तो माँ को माँ रूप में जानता था, लंबी, ठिनगी, गोरी, काली, मोटी, पतली। इन रूपों में तो माँ ने कभी माँ को देखा ही नहीं था। उसने तो अपनी माँ को कभी इन रूपों में देखा ही ना था। उसने तो माँ का माँपना ही देखा था, रूप रंग नहीं, कद भी नहीं। वह कैसे बताए उसकी माँ गोरी है या काली है, लंबी है या ठिगनी है, मोटी है या पतली है? उसने किस रूप में देखा था? माँ को माँ के रूप में देखा था। ना गोरी देखा था, ना काली देखा था, ना लंबी देखा था, ना छोटी देखा था, ना मोटी देखा था, ना पतली देखा था। उसने किस रूप में? माँ। कैसी है माँ? ये सब कथन सापेक्ष है, वास्तव में माँ निरपेक्ष है। आपने किस रूप में देखा माँ को? लंबी, कैसी थी माँ आपकी? लंबी थी कि ठिगनी थी? गोरी थी कि काली थी? लंबी थी कि छोटी थी? लंबी थी, ठिगनी थी? तो आपने माँ को नहीं देखा। माँ इनमें से कुछ भी नहीं होती। माँ माँ होती है। क्या होती है? माँ क्या होती है? माँ इन चीज़ों से देखो तो माँ को देखोगे क्या? माँ तो बस माँ होती है। ना वो लंबी होती, ना ठिगनी होती, ना गोरी होती है, ना काली होती है, ना मोटी होती है, ना पतली। माँ कैसी होती है? माँ तो बस माँ होती है। दूसरों से तुलना करने पर ही गोरा या काला कहा जा सकता, लंबा या ठिगना कहा जा सकता, मोटा या पतला कहा जा सकता। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं गोरा हूँ या काला, लंबा हूँ या ठिनगा, मोटा हूँ या पतला? बताइए मैं कैसा हूँ? लंबा हूँ कि ठिगना? गोरा हूँ कि काला? मोटा हूँ कि पतला? ये सब सापेक्ष है। मेरे से लंबा खड़ा कर दो तो मैं ठिगना, मेरे से छोटा खड़ा कर दो तो मैं लंबा, मेरे से सांवला खड़ा कर दो तो मैं गोरा, मेरे से गोरा खड़ा कर दो तो मैं सांवला, मेरे से पतला खड़ा कर दो तो मैं मोटा, मेरे से मोटा खड़ा कर दो तो मैं पतला। मैं कैसा हूँ? मैं तो बस मैं हूँ, निरपेक्ष हूँ। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। ना गोरा हूँ, ना काला हूँ, ना लंबा हूँ, ना ठिगना हूँ, और ना मोटा ही हूँ, ना पतला ही हूँ। मेरे बगल में एक अंग्रेज को खड़ा कर दें तो उसकी अपेक्षा मुझे काला कहा जा सकता है। किसी अफ्रीकन को खड़ा कर दें तो उसकी अपेक्षा मुझे गोरा कहा जा सकता है। किसी ठिगने आदमी को खड़ा कर दो तो लंबा कहा जा सकता है, और मुझसे भी लंबे आदमी को खड़ा कर दो तो ठिगना भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मोटे आदमी को खड़ा कर दो तो मुझे पतला कहा जा सकता है, मुझसे भी पतले आदमी को खड़ा कर दो तो मोटा कहा जा सकता है। ये सब क्या है? परिस्थितियाँ सापेक्ष है। निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो किसी भी खाके में फिट नहीं किया जा सकता। मैं किसी अपेक्षा भले ही मोटा या पतला या गोरा काला हूँ, पर निरपेक्ष पने तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। उसने अपनी माँ की तुलना किसी दूसरे से की ही न थी, अतः वह कैसे बताए कि उसकी माँ कैसी थी? कभी माँ से तुलना करते क्या कि मेरी माँ सुंदर है कि कुरूप है? नहीं करते। माँ तो उसके लिए कैसी भी हो तो माँ तो माँ होती है। बच्चे ने कभी किसी से तुलना की ही नहीं थी, उसके लिए माँ परिपूर्ण थी। कैसी थी माँ? परिपूर्ण थी। उसके निरुत्तर रहने पर पुलिस वाले कहते हैं कि वह तो अपनी माँ को पहचानता ही नहीं। पर क्या यह बात सच है? क्या बालक अपनी माँ को पहचानता नहीं है? पहचानता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि माँ को यह पहचानता नहीं है, लेकिन वास्तव में माँ को पहचानता कि नहीं पहचानता? पहचानता है। लेकिन पुलिस वालों को जो जानकारी चाहिए है उस रूप में वह पहचानता नहीं। और पुलिस वालों की भी अपनी मजबूरी है। अब मामा करते रहो तो कैसे इतनी सारी महिलाएं हैं, किसके साथ भेज दे उसको? तो पुलिस वालों को जो जानकारी चाहिए है उस अपेक्षा से तो वो
कुछ नहीं जान रहा है, कुछ नहीं जानता। माँ को नहीं पहचानता है पुलिस वालों के हिसाब से, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो माँ को सच्चे रूप में तो वही माँ को पहचानता। कहानियों से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहली कहानी काय की थी? तो रिक्शे वाले की, मैं स्वयं भगवान हूँ। दूसरी कहानी क्या थी? अपने में अपनापन। तीसरी कहानी कौन सी है? अपनी खोज। ये कहानी से अगर हमें सिद्धांत समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाए, अनादिकाल के दुखों का अंत हो जाए, हम सुखी हो जाए। सुखी होना कि नहीं होना अपन को? अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे, दूर कहीं नहीं जाना रे, दूर कहीं नहीं। अपना परमात्मा कहाँ है? अपने में। और कहाँ पाना है? अपने में। और अपने को पाने अपने से दूर कहीं जाना नहीं। बस क्या करना है? अपने हृदय में है तस्वीरें यार की, जब चाहा गर्दन झुकाया और देख ली। कहाँ है तस्वीरें यार की? हृदय में है, गर्दन झुकाई और देख ली। तो तुम बाहर ढूंढते रहो। प्रेमी प्रेमिका को ढूंढ रही है, प्रेमिका प्रेमी को ढूंढ रही है, हीर रांझा को ढूंढ रहा है, रांझा हीर को ढूंढ रहा है, लेकिन कब मिलेगा? कभी नहीं, क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरा द्रव्य हो सकता नहीं। दुखी ही होगा, मिल जाए तो भी दुखी। एक पागल खाने में दो पागल थे। एक व्यक्ति मिलने गया, ने कि जे क्यों पागल हो गया? कहने लगे जिसको ये चाहता था वो प्रेमिका नहीं मिली इसलिए पागल हो गया। जिसको ये चाहता था वो प्रेमिका नहीं मिली इसलिए पागल हो गया। उसके बगल में दूसरा कैदी था, वो भी पागल हो गया था। उन्हें कि ये क्यों पागल हो गया? जिसको ये चाहता था वो इसको मिल गया इसलिए पागल हो गया। चाचा क्यों पागल हो गया दूसरा? जिसको चाहता था। पहला प्रेमी जो पागल हो गया था, जिसको नहीं मिली थी प्रेमिका, उसके प्रेम में पागल हो गया था, वो ही लड़की इस बगल वाले को मिल गई, इससे शादी हो गई, सो पागल हो गया। दोनों स्थितियों में तो पागल है। या तो तुम पर से आशा करो तो दुख में तो पागल हो जाओगे, और पर को तुम अपना बनाना चाहो, मिल भी जाए तो भी कर्तव्य भाव से भी पागल हो जाओगे। जिस प्रेमिका को वो पहला चाहता था वो उसको नहीं मिली तो पागल हो गया, दूसरे को मिल गई तो वो पागल हो गया। दोनों स्थितियों में पर से संबंध जोड़ना ही दुख का कारण है। क्या पर से संबंध जोड़ना कैसा है? दुख का कारण। और अपने से संबंध जोड़ना कैसा है? सुख का कारण है। उसके निरुत्तर रहने पर पुलिस वाला कहते हैं कि वह तो अपनी माँ को पहचानता नहीं है। पर क्या यह बात सच है? क्या बालक अपनी माँ को पहचानता नहीं है? एक त्रियंच है सम्यक दृष्टि, वो आत्मा को जानता कि नहीं जानता? उससे पूछा जाए आत्मा कैसी होती है, बताएगा कि नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। और एक पंडित जी प्रवचन करते रहे घंटों आत्मा के ऊपर जिंदगी भर, और आत्मा को अनुभव नहीं किया तो वो जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते। ज्ञान में जानते। त्रियंच शब्दों में जानते। त्रियंच जान रहा है, आत्मा का आनंद ले रहा है, अपने आत्मा में आनंद कर रहा है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, हो मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं, हो अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, अंतर मुहूर्त में
अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर बेस न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर बेस न्यारा है। निर्ग्रंथों का, जब अपने में जुड़ते हैं तो आनंद के झरने झरते हैं। भले वो बता ना पाए शब्दों में, लेकिन आनंद भोगते कि नहीं भोगते? भोगते। बच्चा शब्दों में भले ना बता पाए, लेकिन माँ को जानता कि नहीं जानता? माँ को जितना अच्छी तरह से वो जानता है। एक व्यक्ति माँ का वजन, लंबाई, चौड़ाई सब जानता हो तो भी वो उतने माँ को वह नहीं जानता। तो क्या कह रहे हैं? उसके निरुत्तर रहने पर पुलिस वाले कहते हैं कि वह तुम अपनी माँ को पहचानता है नहीं है, पर क्या यह बात सच है? क्या वह बालक अपनी माँ को नहीं पहचानता? पहचानना अलग बात होती है, पहचान को भाषा देना अलग बात होती है। त्रियंच आत्मा को परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। पहचानना अलग बात होती है और पहचान को परिभाषा देना, शब्द देना अलग बात होती है। पहचान, हाँ, हो सकता है वह अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता हो, पर पहचानता ही ना हो, यह बात नहीं है। क्योंकि यदि उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो वह एक क्षण में पहचान लेगा। अगर उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? लेकिन पुलिस वालों के हिसाब से वो पहचानता कि नहीं पहचानता? पुलिस वालों के हिसाब से वो नहीं पहचानता है, लेकिन माँ को पहचानता कि नहीं पहचानता? शब्द नहीं दे सकता, परिभाषा नहीं बता सकता, अर्थात उसके बारे में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, ठनगी, गोरी, काली नहीं बता सकता। पंडिताई नहीं जानता वो, लेकिन जानता। आहा, क्योंकि यदि उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो वह एक क्षण में पहचान लेता है। छोटा सा बालक दुधमुहा है, छोटा सा, तो भी वो माँ को जान लेता। बोल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी स्त्रियां हों और वो हो तो दूसरे अगर गोदी में ले लो सो रोने लगत, और अपनी माँ आ जाए सो हंसन लगत, चिपक जाता। जानता कि नहीं जानता? दुधमुहा वाला। एक बीमा एजेंट ने कुछ वर्ष पूर्व उसकी माँ का एक बीमा करवाया था, अतः उसकी डायरी में सब कुछ नोट है कि उसकी लंबाई कितनी है, वजन कितना है, कमर कितनी है, सीना कितना है। अतः वह यह सब कुछ बता सकता है, पर उसके सामने वह माँ आ जाए तो पहचान नहीं पाएगा। अब बीमा करवाया था माँ ने तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ लिखी थी उसने, लेकिन माँ सामने आ जाए तो पहचान पाएगा कि नहीं? और बच्चे कुछ नहीं जानते, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लेकिन माँ सामने आ जाए तो पहचान पाएगा कि नहीं पहचान? ऐसे ही त्रियंश हैं, वो बाहर में शब्दावली नहीं दे सकते, लेकिन अंदर में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो, या ते शिव सुख वरना। और बातें सब बंद करत हैं, और बातें सब बंद करत हैं, या ते बंद करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। क्या करना चाचा? और बातें सब बंद करने वाली हैं, इसलिए बंद को कतरना है। अब वो बच्चा माँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बच्चा माँ को पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? अब क्या होगा आपको क्या पता, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी माँ? जैसे हमें आत्मा अनंत काल तक ना मिले, जरूरी है क्या मिल जाए?
ऐसे माँ को जरूर, बच्चों को माँ मिल जाए ये जरूरी थोड़ी ना है, हाँ लेकिन हम सही दिशा में सही पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर। एक ना एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन, हम बनेंगे भगवान एक दिन, हम बनेंगे भगवान एक दिन। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परभास देखो, भानु शिव खानी है, छहो द्रव्य जान देखो, बंद विद्यमान देखो, स्वपर पिछान देखो, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए देखो, जीवन के जताए देखो, काहू न सताए देखो, उर आनी है, जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। द्वादशांगिनी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।